देखो क्या आगे करा, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है कि अब ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। पहले लिख लेंगे दिया गया है, क्या लिख लेंगे, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया, लिख दिया यहाँ पर जो दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई दिया गया, ये लिख दिया गया है, दिया गया छोड़ो सीधा बनाओ, है कि सूत्र कौन सा लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग, और गुना में क्या होता है, ऊंचाई। तो देखो 1/2 गुना समांतर भुजा कितना है 10, और ये वाला पता नहीं है तो लिख देंगे माना कि दूसरी समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर x अब प्लस में एक तो कितना है 10 है, x + 10 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है, और ये बराबर में कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हाँ अरे सेंटीमीटर लिखना उतना जरूरी, सेंटीमीटर लिख दो तो लिख दो, सेंटीमीटर ये वाला, और ये स्क्वायर खत्म हो गया, इधर 2 गो था, इधर 1 गो था, खत्म हो गया ना, इधर का 2 गो खत्म हो गया, 1 गो बचा, 1 गो इधर का खत्म हो गया। अब बचा 1/2 गुना x + 10 है ना, x + 10 है, तो कैसे करोगे इसको, देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले करेंगे 1/2 गुना x, बाहर में है ना, ये बाहर में है ना, ये कहां पर है, बाहर में है, तो इसके साथ ये भी फोटो खिंचाएगा, इसके साथ ये भी फोटो खिंचाएगा, बीच में प्लस है ना, तो प्लस दिए, उसके बाद 1/2 गुना 10, फिर प्लस, फिर प्लस प्लस, फिर क्या होगा गुना 1/2 + 10, और गुना में क्या है, हाँ ठहरो, देखो ये 2 इधर है बाहर में, 2 इधर बाहर में है ना, ये 4 इधर बाहर में है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी गुना में, ये भी गुना में, और ये भी पूरा गुना में, इसको काट सकते हैं ना, ऊपर क्या बचा 2 गुना x, तो क्या हुआ 2x + 10 दूना 20, बराबर में इधर कितना बचा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तब देखो ये 20 को उधर लेते जाओ, 2x बराबर 34, इधर प्लस में 20, इधर आएगा तो -20 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखो 2x बराबर 34 में से 20 घटा, कितना बचा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से आएगा x बराबर 14/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बराबर 7 एकम 2 एकम 2, 7 दूना 14, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आया, ठीक है। समझ में आया, कहीं किसी को कुछ पूछना है इसमें, अगर कुछ पूछना है तो बोलो, और अगर नहीं पूछना है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला प्रश्न हमारा फिर से है, अगला प्रश्न हमारा फिर से क्या है, 3 नंबर होगा ना, करा एक समलंब चतुर्भुज का खेत है, इसकी बाढ़ की लंबाई 20 दिया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र किसके लिए है, करा एक समलंब के आकार का खेत ABCD इसी का है, ठीक है। ये चित्र सहित लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज बस यही क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझ लो ध्यान से और प्यार से और अच्छे से, ठीक है।
बुझाइल ना? अच्छा भाई, देखो ये हमारा प्रश्न, और इस प्रश्न का हल करना है। प्रश्न है, एक समलंब के आकार का खेत है। किसके आकार का खेत है? समलंब के आकार का खेत है, और इस खेत में ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। देखो बाड़ की लंबाई का मतलब क्या है? मीटर है। बाड़ का लंबाई मतलब क्या है? जैसे कि ये हमारा खेत है, क्या है? खेत है। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ज्यादा खराब हो गया नहीं। हाँ ज्यादा मोटा बना रहे हैं तो बनेगा क्या? पतला बना रही हैं हम, ज्यादा मोटा, ज्यादा मोटा ही ना बन तो। ठीक है, समलंब के आकार का खेत है, इसमें बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की लंबाई का मतलब क्या हुआ? बाढ़ की लंबाई का मतलब हुआ कि यहां से अगर चलना शुरू किया तो ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर यहाँ से ऐसे चले, फिर यहाँ से ऐसे चले, फिर यहाँ से ऐसे चले। ये चारों पट्टी का जो बाउंड्री है इसको बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अरे चलो, लोग कहते हैं लाइन, इसमें तो है इतना सुविधा है ना हमारे पास। अभी देखना, तुमको दिखाते हैं, वो आता है दूसरे तरीके में आता है। अरे ना